ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोए मूस की सवारी। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देत, कोविल को काया। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। अंधे को आँख देत, कोविल को काया। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया।
सूर श्याम शरण आए सफल की जय सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नित नए विषयों को लेकर अनेक दृश्यों को अपने आप में समेटे हुए यह कार्यक्रम धीरे धीरे संतों के लिए, भक्तों के लिए, माताओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए भी लाभकारी साबित हो रहा है। इसीलिए मन में इच्छा हुई क्यों ना ऑनलाइन सत्संग में जुड़ने वाले और YouTube चैनल के माध्यम से बाबा जी की पाती कार्यक्रम को देखने वाले भक्तों के लिए, माताओं के लिए एक ऐसा कार्यक्रम हो कि वो अपने मन की जिज्ञासा रख सकें और हम उन जिज्ञासाओं का उत्तर दे सकें। इसके लिए छोटी सी वीडियो बनाकर हमारे भक्त हमें भेजते हैं, उसके बाद हम उसे बाबा जी की पाती में सम्मिलित करते हैं। कुछ ऐसे ही प्रश्न आज हमारे पास आए हैं। आइए हम आपको जोड़ते हैं उन भक्तों के जिज्ञासाओं से, क्योंकि वो जिज्ञासा हो सकता है अन्य लोगों के मन में भी हो, और प्रश्न को सुन करके मेरे मन में भी कुछ विचार आते हैं और मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को सुन करके आपको बिना पूछे उन जिज्ञासाओं के उत्तर भी मिलते हैं। इसलिए यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आज हमारे पास कलप सिंह जी चंद्रवंशी जो हमारे पंडरिया से हैं और महेंद्र चंद्रवंशी जी जो धर्मपुरा कवर्धा से हैं, ये दोनों की जिज्ञासा आज के कार्यक्रम में हमने शामिल की है। उनके जिज्ञासाएं क्या हैं उनकी, ये हम पहले सुन लेते हैं। सबसे पहले श्री कलप सिंह जी चंद्रवंशी जो हमारे मंडलाधिकारी भी हैं माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण महामंडल के, उनका प्रश्न क्या है सुनते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। स्वामी जी सादा दंडवत प्रणाम। स्वामी जी, अपने गौ माता से कैसे गोरोचन प्राप्त करें गुरुदेव, एवं इसका उपयोग कैसे करें गुरुदेव, इसके बारे में प्रकाश डाले गुरुदेव। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। कलप सिंह चंद्रवंशी जी के द्वारा प्राय सभी गोपालकों के मन में ये प्रश्न होता होगा, और गौपालकों में बहुत से गौपालकों को यही नहीं पता कि गाय से हमें क्या क्या मिलती है। कुछ दिन पहले मुझे भी पता नहीं था, लेकिन एक स्वभाव रहा खोजने का। खोजने पे बहुत चीजें मैंने पाई। गौमाता को कामधेनु क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि वो दूध देती है, इसलिए भी नहीं कि वो गोबर के रूप में खाद देती है, और इसलिए भी नहीं कि गौमाता के द्वारा हमें घी, पंचगव्य ये सब प्राप्त होता है। गौमाता के शरीर की बनावट ही कामधेनु के स्वरूप में की गई है। परमात्मा ने, प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है। जैसे कुछ दिन पहले हमने आपको बताया कि गौमाता के पीठ में एक कुंभड़ होता है। वो कुंभड़ का विज्ञान है, ये एक पिरामिड आकार का कुंभड़, ये देशी गौमाता में ही होगा, विदेशी नस्ल की गायों में नहीं होता, जर्सी गाय में नहीं होता। एक चीज है पीठ पे कुंभड़ का दिखना, जिसे हम डिल्लर भी कहते हैं, ये देशी गौमाता का लक्षण। दूसरा होता है गाय के गले में झालर का होना, ये भी देशी गाय में ही आपको दिखाई देगा। और ये दोनों केवल गाय के स्वरूप नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा वैज्ञानिक निर्माण है प्रकृति के द्वारा गौमाता के शरीर का। जो पीठ का कुंभड़ होता है
वह सूर्य केतु नाड़ी से सुशोभित होता है। ध्यान रखिएगा कि 84 लाख योनि में, जिसमें मनुष्य को भी मैं गिन रहा हूं, 84 लाख योनि में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको किसी भी प्रकार की सूर्य केतु नाड़ी मिली हो। ये केवल और केवल भारतीय देशी गौवंश में ही है। सूर्य केतु नाड़ी धूप में जब गौ माता विचरण करती है तो सूर्य के किरणों को, उस सोलर तत्व को अपने आप में समाहित करती है और उस प्रवाह के माध्यम से, सूर्य केतु नाड़ी में रक्त का प्रवाह नहीं होता। हमारे नाइजीरिया के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से सिद्ध किया, और आप यदि कल्याण का गो सेवा अंक देखें तो कल्याण के गो सेवा अंक में उस विदेशी वैज्ञानिक ने, कृषि वैज्ञानिक ने बहुत ही सुंदर इसका विश्लेषण किया कि क्या ऐसी भी नाड़ी शरीर में होती है जिसमें रक्त का प्रवाह ना हो। होती है, वो उसे सूर्य केतु नाड़ी, ये गौ माता के पीठ पर होती है। वो केवल सोलर माध्यम से, सूर्य के ताप के माध्यम से एक विशेष प्रकार का द्रव्य प्रवाहित करके गौ माता के दूध में संचरित करती है। इसीलिए गौ माता का, देशी गौ माता का दूध पीलापन लिए हुए होता है। और दूसरा होता है गलकंब, जो गले में झालर होता है। अब आप कहेंगे ये क्या है? तो किसी भी प्राणी को ताप से बचाने के लिए कोई ना कोई चीज भगवान देते हैं, प्रकृति उनको देती है। गौ माता के गले में जो गलकंब होता है, ये गौ माता को ताप से बचाती है। और केवल गाय को ताप से नहीं बचाती, गौ माता के दूध में जो शीत का गुण है, गाय के दही में जो शीत का गुण है, गाय के मठा में जो शीत का गुण है, और सबसे बड़ी बात, इस कलयुग का अमृत कहा जाने वाला, धरती का अमृत, गौ माता का घी, उसमें जो शीत का गुण है, ये देशी गौ माता के गलकंब, गले के झालर से हमको प्राप्त होता है। ये तत्व को वो पैदा करता है जो विदेशी गाय के दूध, दही, घृत में नहीं हो सकता। इसीलिए देशी गौ माता के दूध की महिमा है। तो आपको हम बहुत संक्षिप्त में सूर्य केतु नाड़ी और गौ माता के गले के झालर के बारे में बताने के बाद गोरोचन के बारे में बताते हैं कि गोरोचन कैसे प्राप्त किया जाता है। गाय के मृत्यु के पश्चात उनके पित्त की थैली निकाली जाती है। अब ये बहुत कम लोगों को पता है। प्रायः गायों को मरने के बाद छोड़ देते हैं, ले जाके खेतों में फेंक दिया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के 2-3 गौशाला हैं जो गौशाला इस दिशा में काम कर रही हैं। गौ माता के मृत्यु के पश्चात पित्त की थैली, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, वह गाय यदि कुंवारी मर जाती है, अर्थात बछिया, तो हमें गोरोचन नहीं मिलता। अच्छा, गोरोचन की मात्रा बहुत कम होती, लोग इसलिए भी मेहनत नहीं करते, जानते हैं पर मेहनत नहीं करते। कुछ लोग सोचते हैं कि मरने के बाद शरीर का चीरफाड़ करना कोई गलत नहीं है। गाय का तो शरीर भी खाद बनता है, गाय के सींग में सींगी खाद बनता है। तो गौ माता का गोरोचन, उनके पित्त में जो पीलापन लिए हुए पदार्थ होता है, हल्का लालिमा सा, कांच के आकार का, वो होता है। और गोरोचन की कीमत इस समय यदि आप देखें तो मैं अभी 2-3 दिन पहले ही देख रहा था, तो वैश्विक स्तर पे गोरोचन की कीमत यदि सेंट में देखें तो मात्र 1 सेंट की कीमत 16,000 रुपये से 20,000 रुपये है। इस दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 2.5 लाख रुपए किलो गोरोचन का अभी वैश्विक बाजार में है। गौ माता के, देशी गौ माता के गोरोचन के लिए और अधिक जानकारी आपको लेना चाहिए, जानना चाहिए। और जो किसान इस प्रकार का प्रयास कर सकें, गोपालक, तो गोरोचन जरूर प्राप्त करना चाहिए। कुछ लोग डरते हैं कि गोरोचन लेने के लिए हमें छुरे कैंची का उपयोग मरे हुए गाय पे करना पड़ेगा। तो यदि आप नहीं कर सकते तो जो लोग चर्मकार होते हैं उनसे भी हम ये सहयोग ले सकते हैं। और प्राय कर चर्मकार इसे ले जाते हैं और इसको बेचते हैं बाजार में। तो ये होता है गोरोचन। गोरोचन भगवान को बहुत प्रिय है। साथ ही साथ उसे मस्तक में चंदन में लेके धारण करने से मानसिक शांति, क्रोध का आवेग शांत होना और बहुत सा इसका लाभ है। कई प्रकार के कमजोरी जैसे शिलाजीत, कस्तूरी का उपयोग है, इस तरह केसर का उपयोग है। इसमें गोरोचन सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। तो ये होता है गोरोचन और गोरोचन की प्राप्ति का जरिया। पाटेश्वर धाम की जय, राजयोगी बाबा की जय, बाल योगेश्वर भगवान की जय। बाबा जी को सादर प्रणाम। बाबा जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। बाबा जी, पंचदेव पूजन का जीवन में महत्व एवं पंचदेव पूजन की पूजा विधि बताने की कृपा करेंगे। पाटेश्वर धाम की जय। जय गौ माता, जय गोपाल। पंचदेव पूजा
गणनायक वरदायक देवाधिदेव महादेव के पुत्र भगवान श्री गणेश, पंचदेव के प्रथम पूज्य श्री गणेश जी हैं। पंचदेव पूजन में दूसरे देवता के रूप में सृष्टि के पालनहार एवं परम वैष्णवों के वैष्णव भगवान श्री शेष साई विष्णु। तीसरे देव में चराचर जगत को प्रकाशित करने वाले, चर अचर जड़ चैतन्य को जीवन प्रदान करने वाले भगवान भुवन भास्कर आदिदेव सूर्य। चतुर्थ देव के रूप में भगवान भूत भावन कैलाशपति श्री महादेव। और पंचदेव पूजा में पांचवें देव के रूप में सारे संसार की अधिष्ठात्री शक्ति स्वरूपा माँ भगवती दुर्गा। ये पंचदेव हैं और पंचदेवों को विधि विधान से पूजन के बहुत प्रकार हैं। आप सभी को प्रतिदिन अपने घरों में स्वयं और अपने बच्चों के द्वारा पंचदेव का पूजन और उन्हें नमस्कार करना चाहिए। मोहना